श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। कई बार शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं, वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम। जो फूल चढ़ाते हैं वो कई बार देवता के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। भैया शास्त्र कहता है जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों के श्रावण महीने एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम में गया। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा, 5 रुपये अगर पति कमा के ला रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, 54 निकाल लो, पर 54 भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो, कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। 54 निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते ही क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्मपत्नी। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्मपत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो,
वो धर्म महाराज। चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है। महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितर दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितर नजर आते हैं, या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु के घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो 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 शंभो, 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिसको अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आएगा। इन चारों पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन चारों पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफेद पुष्प को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन चारों पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। सब, ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे, और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में नजर, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल।
जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, और ऊपर जो दोनों आकृतियाँ दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है, और बीच में हरि और हर के मिलन। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए।